कर रही हो, चाहे जो जानकारी आप दे रही हैं उसी से जुड़ी बड़ी खबर एक बता देते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर आप नोटिस लगा देते हैं, जानकारी दे देते हैं, आदेश दे देते हैं, उसके बाद भी लिमिटेड टाइम के बाद भी आपको उनको समय देना होगा जिन पर आप कार्रवाई करने का सोच रहे हैं। हालांकि ये सही नहीं है, ये कानून सम्मत नहीं है कि आप किसी के घर को गिरा दें। आदेश के खिलाफ चुनौती देने का समय देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। घर खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, बिना नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह कहा है कि जो अनाधिकृत तरीके से बनाई गई जगह, जमीन पर कब्जे हैं, अनाधिकृत तरीके से जो इमारत बनाई गई है उन पर कार्रवाई की जाती है तो सही है, लेकिन उस पर भी नोटिस देने के बाद आपको समय देना होगा। अनामिका, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर चुका है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पर एक्शन लिया जाता है प्रशासन सरकार की ओर से, इस पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस पर आपको समय देना होगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ दोषी है और उस पर बुलडोजर कार्रवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर साफ मना करता है। देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से जो याचिका की गई थी उसमें भी ये बात कही गई थी, मेंशन किया गया था कि देखा जाता है कि अगर कोई शख्स है उस पर एफआईआर दर्ज होती है, 4 दिनों के बाद उसके घर को नापा जाता है, पता चलता है कि जो घर है उसका वो अवैध है, तो ये अपने आप में बताता है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और इसी बात को यहाँ पर मेंशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो डिसीजन आया है, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है और कहा गया कि अगर कोई अभियुक्त भी है तब भी ये अधिकार आपको नहीं मिलता कि उसके घर को आप तोड़ सके। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर आप नोटिस चस्पा करते हैं तो अगले को प्रॉपर समय मिले ताकि वो अपने उपाय सोच सके, उसको सामान हटा सके, वहां से नोटिस का जवाब दे सके, उसके पास अपने लीगल पॉइंट्स हो, अथॉरिटी हो, ये ऑप्शन हो कि वो आपको आपके इस नोटिस का जवाब दे सके। तो बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई जिसका जिक्र हम लगातार यहां पर कर रहे हैं। और ये भी कहा गया कि दरअसल अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है तो उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अगर कोई कार्यपालिका का कोई व्यक्ति यानी कि प्रशासन का कोई शख्स ऐसा करते पाया जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी, जवाबदेही तय की जाएगी, उसको दोषी बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम टिप्पणियां की गई हैं, तो क्या ये माने कि जो मनमानी होती थी उस मनमानी पे रोक के लौटेंगे? आपके पास इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि तोड़फोड़ की कार्रवाई की वीडियोग्राफी हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है, तोड़फोड़ की रिपोर्ट ऑनलाइन डाली जाए, यानी कि तोड़फोड़ की जिस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है उसकी पूरी वीडियो बनाना जरूरी होगा, वीडियोग्राफी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है तोड़फोड़ की कार्रवाई जब भी की जाए उसकी पूरी वीडियो बनाई जाए और फिर ऑनलाइन उस वीडियो को डाला जाए। अनामिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनामिका, यानी कि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा क्या, इसीलिए ताकि एक प्रूफ रहे कि किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? देखिए, जिस तरीके से हमने कई बार देखा है ऐसा कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, स्टोर हो या कोई घर हो, उसका एक हिस्सा जो कोने का हिस्सा होता है वो अवैध होता है, लेकिन पूरा का पूरा घर गिरा दिया जाता है। तो जिस याचिका में इन बातों का जिक्र किया गया था उसको मेंशन करते हुए जस्टिस की ओर से जो बातें कही जा रही है बताने के लिए काफी है कि अगर आपका कोई घर का हिस्सा अवैध है भी तो सिर्फ आप कोना तोड़िए, वो हिस्सा तोड़िए, ये अधिकार आपको नहीं मिलता है कि आप पूरे कॉम्प्लेक्स को गिरा देंगे, पूरे घर को गिरा देंगे। इसी वजह से यहाँ पे वीडियोग्राफी करने की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से और ये कहा गया कि भाई अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और उसको सबमिशन भी उसका किया जाएगा, यानी कि रिकॉर्ड्स में मेंशन होगा कि नापा कब गया था और कितना अवैध हिस्सा पाया गया और आपने एक्शन किस तरीके से लिया। तो ये यहाँ पे बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई, लेकिन हाँ, बहुत सारी बातें जो है वो समझनी पड़ेंगी आपको कि जो कोर्ट का डिसीजन है वो किन किन चीजों को लेकर के है। जो भी सोशल यहाँ पर अगर बातें कही जाती हैं, चाहे वो अतिक्रमण की बात कर लें हम या फिर हम बाकी जो मंदिर हो, मस्जिद हो, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको लेकर के कोर्ट की ओर से कोई डिसीजन नहीं है, यानी कि जो एक्शन लिया जा रहा है पहले से वो लिया जाता रहेगा, उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं है। ये टिप्पणियां उन लोगों को लेकर के हैं जिनमें जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से या बाकी अलग अलग राज्यों में जो याचिकाएं की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो वहां की सरकारें हैं बदले की भावना से किसी पर कार्रवाई कर रही हैं, तो उन सब पर सुनवाई करते हुए कोर्ट का डिसीजन ये है कि जो राज्य की सरकारें हैं अगर कोई अभियुक्त भी है तब भी आप उसके घर पे बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर वो घर अवैध भी है तो आप नोटिस चस्पा करेंगे, उसे अगले को पर्याप्त समय देंगे ताकि वो जवाब दाखिल कर सके। तो ये जो डिसीजंस है ये उन केसेस में एप्लीकेबल होंगे जिन केसेस में शिकायत ये होती है कि भाई अगले पर ये मुकदमा हुआ, दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज करने के बाद घर को मापा गया, पता चला कि घर उसका अवैध है तो पूरा घर गिरा दिया गया। तो उस केस में भी अगर आप पाते हैं कि उसका घर अवैध है तो आपको अगले को समय देना होगा, नोटिस देना होगा, नोटिस का जवाब मिलना होगा ताकि उसके पास इस बात का विकल्प रहे कि वो कहां जा रहा है आपके खिलाफ। या अनामिका, इसके अलावा एक और बात का जिक्र जो किया जा रहा है, जो डायरेक्शन सामने आई सुप्रीम कोर्ट की
तरफ से कहा गया है डिमोलिशन मनमानी तरीके से तो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा है अनामिका कि यहाँ पर जब डिमोलिशन होगा इसको लेकर के प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहले अधिकारियों द्वारा दिए जानी चाहिए, और अगर आदेश पारित हो भी जाता है इसके बावजूद भी आदेश को चैलेंज जो पीड़ित है वो पक्ष कर सकता है। अब बिल्कुल देखिए, शिकायत भी इसी बात की गई थी और ये याचिका में भी मेंशन किया गया था जो जमीयत उलमाए हिंद की ओर से की गई थी और देश के अलग अलग राज्यों से आई थी। उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि हमें मौका नहीं मिला। बहुत सारे परिवारों ने इस बात की शिकायत की थी कि हमें मौका नहीं मिला। आपको याद होगा 2-3 दिन 4 दिन पहले ही महाराजगंज के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था और यूपी सरकार को फटकार भी लगाई थी, 25 लाख का जुर्माना भी लगाया था, क्योंकि शिकायत ये की गई थी कि भाई रोड बनाने के नाम पर जो 30 मकान थे लाइन से उस सबको गिरा दिया गया, जबकि वो मामला ऑलरेडी कोर्ट में था। तो उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इसी वजह से यहाँ पर निकल के सामने आई है। ठीक है, और वापस लौट रहा है एक और बड़ी खबर। रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाए नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाए। नोटिस में बताएं कि घर कैसे अवैध है, ये बताना जरूरी होगा कि जिस घर पर कार्रवाई की जा रही है वो किस तरह से इलीगल है। केवल इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है और उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमाने तरीके से कार्रवाई करेंगे। आपको वीडियोग्राफी भी करानी होगी और आपने जो नोटिस भेजा है the court has discussed right to shelter, the court has discussed the value of house, the court has opened with a poem on this, and it has understood the value that a house has for someone. It is not just a property, it is the collective effort of all their life that one is able to make the house. So it is in light of that the court has passed these guidelines. The Supreme Court has also highlighted the separation of powers between demolition. Then yes, they will be personally liable for the restitution, and it has made it clear that the names of the police officer present and the civic official present for the demolition shall be in the report, and that report will be sent to the DM concerned on the same date. So last question, the Supreme Court has highlighted the separation of powers between executive and judiciary. What was that comment by the Supreme Court? The Supreme Court has highlighted the separation of power. The Supreme Court has said that executive does not have the power to punish. We have been saying this from day one since this whole bulldozer thing started, that the state does not have the power to punish. The state cannot be the judge, and court